आप उस वक्त तरक्की पसंद तहरीक में बहुत एक्टिव थे, तो जब ये पाबंदी लगी तो आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? देखिए जी, हुआ ये था कि फैज साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो जनरल सेक्रेटरी थे। ज़हीर काश्मीरी साहब भी गिरफ्तार हुए, मैं भी गिरफ्तार हुआ, ख्याल अमरोही और कई लोग, इन्हें, और हमें 6-6 माह सजा हुई। अच्छा। जेल में। जेल से रिहाई के बाद और ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन को खिलाफ कानून करार दे दिया गया। और उसके बाद 60 की दिहाई में मैंने इसे दोबारा शुरू किया, ज़हीर काश्मीरी साहब की सदारत में इसको, और मैं फिर जनरल सेक्रेटरी बना, इसे फिर खिलाफ कानून करार दिया। अच्छा, दूसरी मर्तबा इस पर पाबंदी लगी? 3 मरतबा हमने इसकी कोशिश की और 3 मरतबा ही इसको बैन किया गया और हमें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करें। और कैदोबंद की सोबतें भी इस कदर जलील अंदाज से कि CID के दफ्तर में, ये जो मशहूर है यहाँ सेक्रेटरीट के करीब है वो, जी जी, वहाँ हमें ले जाकर, मुझे कम से कम मेरे साथ जो हुआ कि पतलून उतरवा कर, ये बड़े बड़े कीड़े नहीं होते, उसकी खुद पर बिठा दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसकी बेल पे आपको बिठा दिया हुआ। बड़ी अजियतें दी गई हमें इस हवाले से। और ये कि क्योंकि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर लेबल ये था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों की तहरीक है। उस वक़्त कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत यूनियन जो थे, यहाँ अमेरिका का राज है, अब तक अमेरिका का राज है, तो अमेरिका की वजह से सोवियत यूनियन को मुर्दे इल्ज़ाम समझा जाता था, और जो भी उसका साथ देता था, पार्टी को ये समझा जाता था कि ये उनकी पार्टी है। तो सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट होने की वजह से, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का भी उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी था, फैज साहब जनरल सेक्रेटरी थे। जी सिमाब, आप सिमाब सहर हैं या सहर हैं, ये पहले वजाहत कीजिए। सहर जादू होता है और सहर शुभ होती है। नहीं, सहर ही हूँ। सहर तो मतलब अमूमन कह दिया जाता है हमारे लबो लहजे के एतबार से, तो वैसे नाम असल में आपका सिमाब सहर है। सिमाब, आपने जड़ावाला के एक छोटे से इलाके में, जाहिर है कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, वहाँ बैठकर आपने अंग्रेज़ी पढ़ाई और उर्दू लिखी। उर्दू जब लिखी आपने, कैसे आप इस तरफ आई शायरी की तरफ और अपने इजहार की तरफ? ये एक्चुअली कह लें कि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। मैं जड़ावाला से भी नहीं हूँ, जड़ावाला शादी होकर गई। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, जड़ावाला के पास ही है बुचियाना। तो मेरे फादर जो थे, कह लें कि वो एजुकेशन के अगेंस्ट थे, तो मेरी बाकी बहनों की तरह उन्होंने मुझे भी मैट्रिक में कहा कि अब आपने आगे नहीं पढ़ना। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सानहा था एजुकेशन को विथड्रॉ करना। तो मेरे एक अलग ख्वाब थे बहुत के आगे एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना है, मतलब कोई हमारे यहाँ रिवायती तौर पे तो ऐसा ही रहा है ना पहले कि लड़कियों ने पराए घर चले जाना, इनको क्यों पढ़ाया जाए, वो भी कह लें। और फिर ये कि एक गांव टाइप इलाका है, टाउन छोटा सा, उसमें तालीम के हवाले से भी कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जड़ावाला ही जाना पड़ता था। तो वो भी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी कि इतनी दूर भेजना। काफ़ी पुरानी बात है, मतलब ये 80। आप शायरी की तरफ कैसे आई? वो मैट्रिक में जब मेरे फादर ने कहा कि नहीं आपने कंटिन्यू करनी तालीम, तो वो मेरे लिए बड़ा एक सानहा था। तो मैंने फिर मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद कोई 2 साल तकरीबन कैरेंटीना में गुजारे, ख़ुद को किताबों के साथ कमरे में बंद किया।
वैसे तो एक देखिए बहुत छोटी उम्र में आपके अंदर होती है एक चीज़ कि जब मैं कायदा पढ़ रही होती थी ना, कोई किताब पढ़ रही होती थी, तो उसमें मुझे लगता था जैसे इकबाल की कोई पढ़ी हमदर्दी या कोई बच्चों की नज़में, तो मुझे लगता था कि इन लफ्ज़ों से जैसे कोई रोशनी फूटती है और मेरे अंदर उतरती जाती है गैर महसूस अंदाज में, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है कि मुझे सपोर्ट करता, कोई समझाता। आपने शायरी में किसी से इस्लाह ली? नहीं, इस्लाह नहीं ली, खुद से ही तजुर्बात करती रही, लिख लेती थी, बस एक शौक था। यानी आपने जो शायरी की वो तरन्नुम की, जो इंसान के अंदर एक कुदरती हो सकता है, मतलब मुझे उसका भी नहीं अंदाजा, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं शायरी तो बहर में होती है, शायरी तो बहर में होती है। बस वो मुझे अक्सर अभी मिलते हैं कुछ उस्ताद लोग, तो वो कहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ से ही है कि मिसरा साज हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ कमर फिरोज साहब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने तो मुख्तलिफ हालात देखे हैं, क्या आज हमारा जो शायर है वो अपने दिल की बात कह रहा है या कह पा रहा है? आज का दौर जो है ना, अब तो शायर कहता ही अपने दिल की बात है। पहले तो रवायती अंदाज की गज़ल कहते थे शायर जी, नज़्म का। आज तो हर चीज़ जो है जो दिल पे गुजरती है वही रकम होती है। सही। तो आज तो जो कुछ हो रहा है वो आप देखें मुख्तलिफ अखबारात और रसायल और जराइद में भी, और जहाँ मुशायरे होती हैं वहाँ भी वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं जो शायर पर ने अपने तजर्बे में उसे महसूस किया। क्या हुआ कैसे हुआ तू सोचता रह जाएगा। वाह वाह। क्या हुआ कैसे हुआ तू सोचता रह जाएगा, बाद मेरे सोच तेरे पास क्या रह जाएगा। वाह 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 वाह। क्या हुआ कैसे हुआ तू सोचता रह जाएगा, बाद मेरे सोच तेरे पास क्या रह जाएगा। मैं गुजर जाऊंगा तेरे पास से बेगाना वार, मैं गुजर जाऊंगा तेरे पास से बेगाना वार। तू मेरे रस्तों की जानब देखता रह जाएगा। वाह वाह वाह। तू मेरे, मैं गुजर जाऊंगा तेरे पास से बेगाना वार, तू मेरे रस्तों की जानब देखता रह जाएगा। रात भर यादें सताएंगी मेरी सुबह तलक, रात भर यादें सताएंगी मेरी सुबह तलक, और आंगन में तेरे जलता दिया रह जाएगा। जलता दिया। वाह वाह वाह। रात भर यादें सताएंगी मेरी सुबह तलक, और आंगन में तेरे जलता दिया रह जाएगा। जिंदगी में और भी मिल जाएंगे तुझको बहुत, जिंदगी में और भी मिल जाएंगे तुझको बहुत, जात में तेरी मगर कोई खला रह जाएगा, जात में तेरी मगर कोई खला रह जाएगा। जिंदगी में और भी मिल जाएंगे तुझको बहुत, जात में तेरी मगर कोई खला रह जाएगा। अपने जाना से भी बढ़कर कौन है प्यारा तुझे, अपने जाना से भी बढ़कर कौन है प्यारा कौन है प्यारा तुझे, तू बिछड़ कर मुझसे तन्हा गमज़दा रह जाएगा। वाह वाह वाह। अपने जाना से भी बढ़कर कौन है प्यारा तुझे, तू बिछड़ कर मुझसे तन्हा गमज़दा रह जाएगा। तू अकेला ही फिरेगा गरचे होगा कोई साथ, तू अकेला ही फिरेगा गरचे होगा कोई साथ। ज़हन तेरा गर्दिशों में घूमता रह जाएगा। तू अकेला ही फिरेगा
गरचे होगा कोई साथ, ज़हन तेरा गर्दिशों में घूमता रह जाएगा। और जब कभी मेरी ज़रूरत तुझको होगी जाने मन, वाह, जब कभी मेरी ज़रूरत तुझको होगी जाने मन, मैं नहीं हूँगा तू मुझको ढूंढता रह जाएगा। वाह वाह वाह। जब कभी मेरी ज़रूरत तुझको होगी जाने मन, मैं नहीं हूँगा मगर तू ढूंढता रह जाएगा। मैं ना आऊँगा बुलाने पर भी तेरे फिर कभी, मैं ना आऊँगा बुलाने पर भी तेरे फिर कभी। तू परेशान हाथ मलता दिलरुबा रह जाएगा। मैं ना आऊँगा बुलाने पर भी तेरे फिर कभी, तू परेशान हाथ मलता दिलरुबा रह जाएगा। एक ऐसा वक्त भी ए बेवफा आएगा जब, एक ऐसा वक्त भी ए बेवफा आएगा जब, मैं चला जाऊँगा मुझको रोकता रह जाएगा। वाह। एक ऐसा वक्त भी ए बेवफा आएगा जब, मैं चला जाऊँगा मुझको रोकता रह जाएगा। और मख्तार कर रहा हूँ कि फिर तुझे एहसास होगा किस लिए खोया उसे, फिर तुझे एहसास होगा किस लिए खोया उसे, जब कमल कुर्बत से तेरी दूर होता जाए। जी सीमा अबसार साहिबा, आपकी कितनी तसानीफ शाये हो चुकी हैं? मेरी शायरी के हवाले से उर्दू की 2 किताबें हैं, एक पंजाबी की है और अंग्रेज़ी में हैं 2-3, लेकिन वो लिटरेचर से रिलेटेड, हमारा जो पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड है, उससे है, निसाबी कुतुब है। हाँ जी। लेकिन तो ये जो शायरी की हैं कौन कौन सी, नाम बताइए उनके। एक 2009 में छपी थी, 2009 में उसका नाम था अगर जाना इजाज़त हो, अगर जाना इजाज़त हो। और सेकंड जो है वो 2022 में छपी थी, कौन तुझे समझाए शाम, कौन तुझे समझाए शाम। अच्छा, ये 2 किताबें आपकी शायरी की, उर्दू शायरी की आपकी शाये हुई हैं। और इन किताबों के हवाले से आपकी जो एक शनाख्त है वो पैदा हुई। तो रास्ता तो सीमा साहिबा खुद बनाना पड़ता है, मर्द हो या औरत, रास्ता खुद बनाना पड़ता है, रास्ता कोई नहीं देता। मेरी अपनी ज़िंदगी, मैं खुद अपनी ज़िंदगी को समझता हूँ कि मैंने रास्ते खुद बनाए, वरना आप यकीन जाने जो लोग आप पर बहुत मुशफ़िक होते हैं, आपके साथ में होते हैं, वो भी आपके रास्ते में हर्डल्स खड़ी करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है और वो नहीं चाहते। लेकिन अगर आपके अंदर तख्लीकी कुव्वत है, सलाहियत है, तो आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़माना था कि बहुत जो आला सतह के सरकारी मुशायरे होते थे और शायरों को कुछ ना कुछ नवाजा भी जाता था। वो रफ्ता रफ्ता वो रिवायत जो है वो दम तोड़ रही है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए जी, अब शेर व अदब को वो मुकाम हासिल नहीं रहा जो उस दौर में ये समझा जाता था कि शायर और शायरी बहुत बड़ी चीज़ है। सही। और इसलिए मुख्तलिफ अदारे मुशायरे करवाते थे और हम बरून मुल्क भी मुशायरों पर गए और बरून लाहौर भी मुशायरे होते थे और अदबी तंजीमें कराती थी। अदबी तंजीमें कराती थी किसी अदारे की तरफ से, जी हाँ, जो उनको सपोर्ट करता था। और उस वक़्त 1000, 2000, 3000 हाँ जी होते थे लोग सुनने वाले, बिल्कुल सामीन ऐसे होते थे, हाज़रीन होते थे। और फिर हमें जो मुआवजा मिलता था मुशायरे के बाद, लिफाफा, जी जी, तो उस लिफाफे में भी 1000-2000 रुपये होते थे। उस दौर में लिफाफा अदीब थे। सीमा साहिबा, सहाफत तो बाद में शुरू हुई है। जी, नहीं मैं अदीब की बात कर रहा हूँ।
आप एंटरटेनमेंट, हमारी जो एंटरटेनमेंट है उसका एहतमाम कीजिए और अपने कलाम से नवाजिए। ये मेरी आंखों से रत जगों के अजीब धारे गुजर गए हैं कि फूल, तितली, गुलाब, शबनम, सहाब सारे निखर गए हैं। वाह। किसे जसारत है पानियों में उतर के चंदा का हाथ थामे। ये है खौफ कैसा, है खौफ कैसा कोई बताए कि क्यों सितारे बिखर गए हैं। वाह वाह वाह। कहीं पे तस्वीर बोलती है, कहीं पे तस्वीर बोलती है, कहीं पे मंजर पुकारते हैं। जो सांस लेते थे इस जमीन पर वो ख्वाब सारे किधर गए हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। डॉक्टर साहब, आप की किताबें जो हैं तसानीफ, शायरी के हवाले से या अदब के हवाले से कौन कौन सी हैं? मेरी किताबें 6-7 किताबें हैं। जी जी। एक किताब थी शहर सलीब गुल, दूसरी शाखे शबे विसाल, शाखे शबे विसाल, तीसरी शाम फराते दिल, शाम में फराते दिल, और चौथी शफके सुबह गजल, और पांचवी शिकस्ते सदाए दिल। वाह। और इसके अलावा एक किताब मेरी असनाफ अदब उर्दू। असनाफ अदब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एमए उर्दू के कोर्स में जी जी ये असनाफ पढ़ाई जाती हैं, जी असनाफ पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये सारी किताबें जो आपकी हैं इनमें आपने तराकीब का इस्तेमाल किया है बहुत, नामों में तरकीब से ख़ास शगफ है आपको? बस वो क्योंकि मैंने फ़ारसी फाजिल भी किया हुआ है, तो फ़ारसी में बहुत तरकीब, बल्कि तरकीब आई फ़ारसी से हैं हमारे यहाँ, तो उसका है असर। अच्छा, आपने सहाफ़त भी की और मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता रहे, फिर आपका एक रिसाला है शादाब जो आप 53 साल से जिसे आप शाये कर रहे हैं, तो किस किस इदारे से, किस किस अखबार से आप वाबस्ता रहे? मैं रोज़नामा ज़िम्मेदार में सब एडिटर रहा। अच्छा, जब उस वक्त एडिटर कौन थे? अख्तर अली खान। अच्छा, अख्तर अली खान साहब, जी ठीक है। और उसके अब वहाँ ज़िम्मेदार होटल बन गया है जहाँ हमारा दफ्तर था। जी जी, बड़ी तारीख है ज़िम्मेदार का। आज बड़ी तारीख है नाकूस ज़िम्मेदार की। पर्चे में रहा, एहसान में रहा, इस तरह मुख्तलिफ पर्चों में आपने कहा। किसी अदबी जरीदे से भी आपने इसके अलावा, शादाब के अलावा कभी वाबस्ता रहे? से किसी से मेरा वाबस्ता नहीं, वाबस्तगी नहीं रही, लेकिन अदब लतीफ़ में बहुत छपा। हाँ, वो तो आप खैर मैं आपको जी जी वो आप मुख्तलिफ अदबी जरायद में छपते हैं और हम एक दूसरे को एक पढ़ते दौर हैं। था कि मेरे 2-3 शेर थे जो जुबान ज़द आम हुए उस दौर में, और वो यहाँ तक कि इंडिया तक के, वो अगर कहें तो मैं सुना देता हूँ। जी जी। एक शेर था कि जिसके बारे में इंडिया की एक एंकर ने कहा कि कमल फरोज ने प्रपोज करने का शेरी तरीका बता दिया। वाह वाह वाह। वो शेर था कि एक मिसरा है जिंदगी मेरी। एक मिसरा है जिंदगी में। वाह। एक मिसरा है जिंदगी में, जिंदगी मेरी, जिंदगी मेरी। वाह। एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए। ओ क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए, यानी दूसरा मिसरा भी हो जाए। दूसरा मिसरा उसने कहा प्रपोज करने का। जी जी, वाह वाह। और फिर एक शेर है कि यूं ही आंखों में आ गए आंसू। क्या मिसरा है, यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं, जाइए आप कोई बात नहीं। क्या बात है, यूं ही सहले मुमतना की उम्दा मिसाल है। वाह वाह। यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं। और है कि मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता। मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता। मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। वाह वाह वाह। अच्छा है। मैं रस्म मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता।
वाह। मैं रस्म आशिकी को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। जी। कोई गजल सुनाओ जी, चंद शेर और गजल के। गजल का एक जायका है अपना। हाँ। इरशाद कीजिए जी। दो चार देखिए, जाते जाते उसने सोचा भी नहीं, जाते जाते उसने सोचा भी नहीं, और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। वाह। जाते जाते उसने सोचा भी नहीं, और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। सब समझता हूँ तेरे नाज़ो अदा, वाह। सब समझता हूँ तेरे नाज़ो अदा, जाने मन मैं इतना बच्चा भी नहीं। वाह 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 वाह। सब समझता हूँ तेरे नाज़ो अदा, जाने मन मैं इतना बच्चा भी नहीं। जब लगे बहुतान मेरे दोस्तों, वाह। जब लगे बहुतान मेरे दोस्तों, मेरे हक में कोई बोला भी नहीं। जब लगे बहुतान मेरे दोस्तों, मेरे हक में कोई बोला भी नहीं। खुद बुलाया फिर भी होगी कोई बात, वाह। फिर बुलाया फिर भी होगी कोई बात, उसने दरवाजा जो खोला भी नहीं। वाह वाह वाह। खुद बुलाया फिर भी होगी कोई बात, उसने दरवाजा जो खोला भी नहीं। उसकी बस्ती दूर है जाना भी है, वाह। उसकी बस्ती दूर है जाना भी है, जेब में लेकिन किराया भी नहीं। वाह वाह जी। उसकी बस्ती दूर है जाना भी है, लेकिन जेब में लेकिन किराया भी नहीं। यहाँ कहें हम उससे अपने दिल की बात, क्या कहें हम उससे अपने दिल की बात, वो नहीं अपना पराया भी नहीं। वाह। क्या कहें हम उससे अपने दिल की बात, वो नहीं अपना पराया भी नहीं। उसकी सखियों ने बताया है मुझे, उसकी सखियों ने बताया है मुझे, वो बिछड़कर मुझसे सोया भी नहीं। वाह वाह वाह। उसकी सखियों ने बताया है मुझे, वो बिछड़कर मुझसे सोया भी नहीं। लगता है कि फिर भी मिलने वो नहीं आई कमल, फिर भी मिलने जी। वो नहीं आई कमल, गर्चे उसका आज पर्चा भी नहीं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। गर्चे उसका आज पर्चा भी नहीं।